कैसे हैं सभी लोग। लास्ट वीडियो में आपको एनटीपीसी के लिए अपॉइंटमेंट्स करवा चुका था रिवीजन परमार सर की हिंदी की जो मैगजीन है उसमें से। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि आने वाली CBT2 ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी एंड जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का CBT1 लगने वाला है इसके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अदर एग्ज़ाम्स जो भी लगने वाली है उन सब के लिए, बिकॉज इसमें कंसाइज वे में सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लास्ट ईयर के एंड इस साल जो जनवरी फरवरी दोनों मंथ्स की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कंप्लीट कंपाइलेशन है इसमें प्रॉपर, है ना। तो सब ठीक से देख के समझ के पढ़ेंगे। एंड करंट तो ऐसा है कि कम टाइम में जितना ज़्यादा आपको आउटपुट मिल पा रहा है उसको आप गेन कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम, देखेंगे बुक्स एंड ऑथर्स यानी पुस्तक और लेखक। तो सबसे पहली बुक है हमारे पास परफेक्शन ए सैटायर ऑन मॉडर्न लाइफ। परफेक्शन ए सैटायर ऑन मॉडर्न लाइफ किन की है, इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं हमारे विंचेंजो लैट्रोनिको, एक इतालवी उपन्यासकार है, ठीक है। और इनके अनुवादक कौन है हमारे पास? अनुवादक है इनके सोफी होजेंस, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं सेकंड बुक है बुक आई एम, ठीक है, बुक आई एम। तो इनके कौन है? फरवरी 2025 में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन से पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने क्या है, हिंदुजा जो समूह है के अध्यक्ष गोपी चंद पी हिंदुजा द्वारा जो संकलित पुस्तक IM है इसका विमोचन किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बुकर पुरस्कार के विजेता देखते हैं। तो बुकर पुरस्कार के 2025 में कौन थे? डेविड स्नाले, जिनकी उपन्यास फ्लेस के लिए मिला था इनको, और 2024 में थी सामंता हार्वे, इनको मिला था आर्बिटल उपन्यास के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस। तो ये क्या है? कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव के लिए, ठीक है। ये क्या है? पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस द एक कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव एक बुक है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर KS चौहान इसके लेखक है। और विमोचनकर्ता कौन थे जिन्होंने इसको विमोचन किया, या फिर जिन्होंने इसको इसका डिसेंबल किया, कौन थे? जगदीप धनखड़, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम कन्नड़ से अंग्रेजी में दीपा बस्ती द्वारा अनुदित। कन्नड़ से अंग्रेजी में जिन्होंने दीपा बस्ती उन्होंने क्या किया, इसका अनुवाद किया है, ठीक है, हार्ट लैम्प बुक का, है ना, जिसे क्या है बानू मुश्ताक ने लिखा था। उनको क्या मिला है? बुकर पुरस्कार 2000, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं अमित शाह ने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस जो पुस्तक है उसका क्या किया है? विमोचन किया है, ठीक है। इसको देखने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो इंडियाज़ क्या है, इंडियाज़ रेनेसांस द मोदी डिकेड जो पुस्तक है इसका लोकार्पण अमित शाह के द्वारा किया गया है। संपादक कौन है इसके? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं दिया सलाई नामक जो आत्मकथा है इसका विमोचन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कैलाश सत्यार्थी द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद और हाँ, इस जो कैलाश सत्यार्थी इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है 2014 में, यानी कि 2014 में पुरस्कार विजेता है नोबेल शांति पुरस्कार। उसके बाद है द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी एंड मिलिट्री थ्रिलर। इस पुस्तक का लोकार्पण किन्होंने किया है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग जो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर हैं, इन्होंने क्या किया? अपनी पुस्तक है जो वाई भारत मैटर्स। कौन सी पुस्तक है इनकी? कौन सी पुस्तक है? वाई भारत मैटर्स, इसका विमोचन किया है। और इन्होंने जो पुस्तक है इनमें क्या है, जयशंकर ने क्या है, भारत की जो विदेश नीति है उसकी चर्चा की है और वैश्विक मंच पर एक संभावित महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया है, ठीक है। फिर रामचंद्र गुहा ने क्या किया? स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक लिखी है, किन्होंने? रामचंद्र गुहा ने। फिर उसके बाद है नेक्स्ट ब्रिग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तक इनकी लेखिका कौन है? दीपा मलिक। और पैरा ओलंपिक जो खेल है उनमें पदक जीतने वाली कौन सी पहली भारतीय महिला है? और 2016 में समर पैरा ओलंपिक होते हैं उनमें इन्होंने सिल्वर जीता था, ठीक है, रजत। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट अभिजीत जो बनर्जी है, इन्होंने क्या किया? अपनी जो नई पुस्तक है छाक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये क्या कर दी? जारी की है। ओलंपिक पहलवान साक्षी मलिक ने अपनी आत्मकथा विटनेस जारी कर दी, ठीक है। फिर जो अरुण सिंघल है और देवेंद्र कुमार शर्मा है, इन्होंने क्या किया है? ने रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक क्या लिखी है इन्होंने, ठीक है, दोनों ने मिलके। फिर जो आनंदीबेन पटेल है, इनकी आत्मकथा कौन सी है? चुनौतियाँ मुझे पसंद है,
इसका विमोचन राज्यसभा के पूर्व सभापति कौन थे, जो पहले उपराष्ट्रपति थे, पूर्व जगदीप धनखड़ ने किया है। ठीक है। विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है ने विक्रम संपत एक लेखक है, उनकी पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम का क्या किया है, लोकार्पण किया है। ठीक है। और एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये जो बुक है, यह पुस्तक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की क्या है, जीवनी है, और ये प्रियमवदा जयकुमार ने इसको क्या किया है, लिखा है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग साहित्य अकादमी 2024 किस किस को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ठीक से देखना। पहले तो देखते हैं कविता की जो श्रेणी है उसमें किस किस को मिला है। ठीक है। तो समीर तांती को मिला है असमिया के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद में दिलीप झावेरी को मिला है गुजराती के लिए। फिर गगन गिल को मिला है हिंदी के लिए। ठीक है। फिर के जयकुमार को मिला है मलयालम के लिए। फिर हाओबाम सत्यवती देवी को मिला है मणिपुरी के लिए। पॉल कौर को मिला है पंजाबी के लिए। मुकुट मणिराज को मिला है राजस्थानी के लिए। और दीपक कुमार शर्मा को मिला है संस्कृत के लिए। ठीक है। फिर आ जाते हैं उपन्यास की श्रेणी में किस किस को मिला है। तो उपन्यास की श्रेणी में मिला है आरोन राजा को बोडो के लिए, ईस्टर्न कीरे को अंग्रेजी के लिए, और जो सोहल कौल है उनको कश्मीरी के लिए। ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हम लघु कथाएं। जो लघु कथा की जो श्रेणी है उसमें युवा बराल को मिला है नेपाली के लिए, नेपाली लैंग्वेज, और हिंदुराज बलवानी को मिला है सिंधी लैंग्वेज के लिए। फिर निबंध की श्रेणी में किसको मिला है, मुकेश थाली को कोंकणी के लिए मिला है। ठीक है। महेंद्र मगलिया को मिला है मैथिली में, और वैष्णव चरण सामल को मिला है ओडिया में। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं साहित्यिक समालोचना की जो श्रेणी है उसमें देखते हैं केवी नारायण को कन्नड़ में, सुधीर रसाल को मराठी में, पेनुगोंडा लक्ष्मी नारायण को तेलुगु में मिला है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नाटक की श्रेणी में। नाटक की श्रेणी में महेश्वर सोरेन को मिला है संथाली भाषा में। ठीक है। और शोध की श्रेणी में मिला है AR वेंकट चलपति को तमिल की श्रेणी में। ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, उपन्यास देख लेते हैं। और ये इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन अभी मैं बताऊँ तो NTPC का जो एग्जामिनेशन लगा था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो कौन सा था कि अरुंधति रॉय की जो एक बुक थी मदर मैरी कम्स टू मी, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इनमें से जो काफ़ी क्वेश्चन है जो आए हैं अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में, इसलिए इनको ढंग से पढ़ें। ठीक है। क्योंकि जो ट्रेंड होता है, एक ट्रेंड होता है एग्जामिनर का कि कौन से पर्टिकुलर एरिया से वो करंट अफेयर्स उठा रहा है, तो इनका एनालिसिस कर लेते हैं सर, उनकी टीम वगैरह रहती है जो भी, और फिर उसके हिसाब से ये मैगजीन्स वगैरह रेडी करते हैं। तो इसलिए हमको करंट अफेयर बहुत होता है, करंट अफेयर डेली कोई ना कोई करंट अफेयर बन ही जाता है, तो उतना पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, तो उतना ही पढ़ें बस। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ें। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट में द्विष्ट नामक एक क्या पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, कॉलन मैकेन। ठीक है। फिर उसके बाद में द सागा ऑफ कूदोपाली द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857, ये किसकी है। तो इनके देखो लेखक अलग है, इनकी एक परिषद वो लेखक है इसका भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। ठीक है। उसके बाद में हर्मिट है, हर्मिट किसने लिखा है, किसने लिखी है, क्रिस मैकक्वीर ने। द ओरिजिनल किसने लिखी है, नेल स्टीवंस ने लिखी है। फिर उसके बाद में है केयरलेस पीपल ए कॉशनरी टेल ऑफ पावर ग्रिड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म, ये किसने लिखी है, सारा विन विलियम्स ने। फिर उसके बाद में ओरिजिनल सिन किसने लिखी है, जैक टैपर और एलेक्स थॉम्सन ने। ठीक है। फिर उसके बाद में ज्ञान सीपिया पल्स ऑफ विजडम किसने लिखी है, जावेद अख्तर ने। द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स किसने लिखी है, डैन ब्राउन ने लिखी है। देखते हैं फिर मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स किसने लिखी है, वी श्रीराम और लक्ष्मण ने। द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस किसने लिखी है, ओशन वोंग ने। द लास्ट डे किसने लिखी है, कौन सी, द लास्ट डे किसने लिखी है, जारोस्लावा मैत्रिकास ने लिखी है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट किसने लिखी है, ऑड्रे टुशक। ठीक है। फिर उसके बाद एच डार्क एच ब्लड किसने लिखी है, यासिर उस्मान ने। उसके बाद देखते हैं डेविएंट्स, डेविएंट्स किसने लिखी है, डेविएंट्स लिखी है शांतनु भट्टाचार्य ने। टेस्ट क्रिकेट है हिस्ट्री किसने लिखी है, ये लिखी है टिम विगमोर ने। मार्च ऑफ ग्लोरी किसने लिखी है, के अरुमुगम और एरोल डिस्क्रूज ने। रॉकेट ड्रीम्स मस्क बेजोस एंड द इनसाइड स्टोरी ऑफ द न्यू $1 ट्रिलियन स्पेस रेस किसने लिखी है, क्रिश्चियन डेवनपोर्ट ने। वाइल्ड फिक्शंस एसेज किसने लिखी है, अमिताभ घोष ने। टू द सेवंथ जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर किसने लिखी है, DY
डॉक्टर V.I. मथन ने, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं, इकोज ऑफ इटर्निटी किसने लिखी है? पवन के वर्मा ने। उसके बाद लॉइस ऑफ अर्थ एंड सी, ए हिस्ट्री ऑफ द चोल एम्पायर किसने लिखी है? अनिरुद्ध कनिसेट्टी ने। फिर उसके बाद है लॉ द चोल टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी ज़्यादातर ऐसी बुक से लिखते हैं, ठीक है, जो माइथोलॉजी से जुड़ी हो। तो कभी जैसे माइथोलॉजी आ जाए तो उनमें देवदत्त पट्टनायक और अमीश त्रिपाठी होते हैं दोनों, उनमें से एक ऑप्शन होगा। देवदत्त पट्टनायक की है 2 3 4 5 बुक्स है, वो मैं जब स्टैटिक जीके में पढ़ाऊँगा बुक्स एंड ऑथर्स, तो उसमें आ जाएंगी, तो उनमें से आप देख लेना, ठीक है। फिर देखो मैं बता रहा था क्वेश्चन, मदर मैरी कम्स टू मी, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है मतलब हर दिन एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया ही है ये, अरुंधति रॉय, ठीक है। हिंदुत्व हिंदू कौन है, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक के लिखने वाले लेखक हैं वीर सावरकर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है महात्मा गांधी एंड ए एनवायरमेंट किसने लिखी है? T.N. खुशू। दे विल शूट यू मैडम, माई लाइफ थ्रू कन्फ्लिक्ट्स किसने लिखी है? हरिंदर बावेजा ने, ठीक है। फिर भारत दैट इज़ इंडिया, रिफ्लेमिंग ओवर रियल आइडेंटिटी किसने लिखी है? अभिजीत जोग ने। फिर है द राना वे होम किसने लिखी है? सोनाली खुल्लर श्रॉफ ने। फिर केसरिया एन ओड टू द कमरसोट राठौड़ किसने लिखी है? उर्वशी सिंह ने। फिर है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी एरा किसने लिखी है? प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने। इसके बाद में एज ऑफ एनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन किसने लिखी है? डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल ने लिखी है, ठीक है। तो हमारी सारी बुक्स एंड ऑथर्स की कंप्लीट हो चुकी है, एंड इसी तरीके से मैं एक टॉपिक इस NTPC की जो मैगजीन है इसका कंप्लीट करवा दूंगा। 2 टॉपिक हो चुके हैं, बाकी के टॉपिक भी हो जाएंगे, ठीक है। तो और जैसे जैसे होगा तो मैं इसके आगे के जो जीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।